बट आई एम जस्ट सेइंग कि अल्लाह का शुक्र है पेमरा, क्योंकि आप रोडों का हाल देखे पहले क्या था। अब सीट बेल्ट पे 5,000 का, फिर 10,000 का, फिर 20,000 का चलान है, तो सारे सीट बेल्ट पहन के अच्छे बाबू साहब बन के नहीं बैठे। मगर अनफॉर्चुनेट है कि एक रेगुलेशन की वजह से आपको ये सही करना पड़ा है, खुद से आप नहीं कर रहे। रेगुलेशन लानी ही पड़ती है। लेकिन अभी काफी अरसा हो चुका हुआ है, जुगन का कोई वायरल मोमेंट नहीं आया और वो इसके ऊपर बहुत खुश हैं, तो अच्छा, ये एक अच्छी बात है ना। कंक्लूजन यही है ना। मेरे से पूछो ना, मैंने जॉब करनी है या मैंने एंटरप्रेन्योर। जी आप बताइए, आप जॉब करना चाहेंगी या कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कुछ? तो ये जॉब नहीं होती, होस्टिंग करना। तो यानी कि आप जॉब के हक में हैं। नहीं, आपको पता है माशाल्लाह बड़े अनसक्सेसफुल बिजनेसेस किए हैं मैंने। उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि जॉब बेहतर थी? नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, मैं आपको सलाम करती हूँ कि आप इतनी यंग एज पे इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं 2 और बिजनेसेस कर रही हूँ। अच्छा। एक स्किन केयर है क्या की ऑर्गेनिक लाइन है, डोंट वरी, नाम नहीं लूंगी, आपको पता मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं एम इश्तेहार नहीं करती, जब आके बात करूंगी उसके तो पैसे दे के करूंगी। ओके, प्रॉमिस आपके प्रोग्राम ठीक है, जो आपका बिल्कुल सिर्फ काम पैसे ही देंगे, कोई प्रोडक्ट भी देंगे हमें? बस तेरे घर भेज दूंगी। क्या मर्दों के लिए कुछ नहीं, क्या खवातीन की हैं? ऑर्गेनिक चीजें स्किन और हेयर की मर्दों मेरे तो बालों पे सबकी, क्या वो बच्चे भी इस्तेमाल 2 नहीं होगा? साल का बच्चा भी लगा सकता है मेरे प्रोडक्ट्स। हाँ, तो और बाय द वे, आप अगर मेरी लोशन या क्रीम को एक चम्मच में डाल के बद जायका तरीन होगी, लेकिन आप खा भी सकते हैं, उसमें कोई केमिकल कुछ नहीं है। नहीं, मगर आप अपना लोशन खाती हैं? खा सकती हूँ, अगर खाऊंगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, पेट तक नहीं खराब होगा। हाँ, मुंह कौड़ा हो जाएगा बट वो एक और चीज। मैंने कभी कोशिश नहीं की, यकीन करिए। करेले का जूस नहीं कभी किसी ने, मैंने नहीं पिया। कसम से। 1 हफ्ता मॉर्निंग शो कर लो, ऐसी ऐसी चीजें चख लोगे, मैदा सड़ के नासों में आ जाएगा। वेलकम बैक टू गपशप। जी तो चलते हैं अपने सेगमेंट और करें पोस्ट की तरफ। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो कि आपकी हैं और आपसे ताल्लुक रखती हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या जहन में चल रहा था जब ये पोस्ट की थी। नहीं, मैं इनसे भी जवाब दिलवाऊंगी। देखते हैं, चलें। क्या है जी? पहले जुगन जी ने ये जी आपकी 2020 में आप एक पुरानी तस्वीर लगाई है, आपने कहा दैट वाइल लिपस्टिक। आई वॉज 20 years old, मी एट 20। जी आप 20 साल में ऐसी थी? ए वेखो जरा, लग रहा है कि मिट्टी मार लेती है होंठा दे उत्ते। अच्छा। और ये उसमें फेडेड आ रही है, ये लिपस्टिक एक्चुअली कोई मुझे शदीद ब्राउन चीज दिखाओ। मेरा मुंह ही है। वैसे भी कोट का कलर, अच्छा तो ये इसके कोट का कलर, सोचे कि मैं इस कलरिंग के साथ अपने होंठों पे लगा लूं। ओके। 1 मील दूर से होंठ नजर आते थे, मेरी अम्मी सर पीटती रहती थी। तो ओके, तो ये 20 साल की उम्र में जुगन ऐसी लगती थी। ठीक है जी, आगे दिखाइए। थ्रो बैक टू अ टाइम व्हेन आई कुड फिट इनसाइड अ कार्टन, थिंक इनसाइड द बॉक्स, हैशटैग है ये इसका। प्लीज मैडम ये बताइए, ये आप क्या कर रही हैं? YBQ का पता है, हमारे जो जी डिजाइनर जी, भाई यूसुफ बशीर। यूसुफ भाई के स्टूडियो गई थी, उनको इरिटेट करी थी। ऑब्वियसली उनके पास एक्चुअल पैसे देने वाले क्लाइंट आए हुए थे, मैं मुफ्तागा आई वांट टू बोरो समथिंग पहुंची हुई थी, तो मैं इधर उधर रही थी। उन्होंने कहा आराम से बैठो, मैं कार्टन में बंद कर दूंगा। लो जी, वो अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे थे। मैंने पकड़ा इमरान भाई को, उनके मैंने कहा इमरान भाई इधर आए। कहते क्या? मैंने कहा मैं इस कार्टन में घुसने लगी हूँ। जब यूसुफ भाई आए ना, उन्हें कहना कि ये जरा डब्बा खोल के, तो मैं कार्टन में घुस गई। मगर मुझे ये बताइए, आप किसी के दफ्तर जाती हैं तो वहां जाके आप उनके कार्टन में घुस जाती हैं? आप ये देखें, जूते भी उतार दिए, नंगे पाँव। जी जी, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। और अगर ये आपने हरकत कर ही दी थी, इसको लगाना जरूरी था? मैं कितनी क्यूट यार, कितनी क्यूट लग रही हूँ डब्बे में बंद सी। और यूसुफ भाई ने कहा था मैं तो बस कार्टन में बंद करके ना शिप कर दूंगा वापस लाहौर। मैंने कहा अच्छा, मैं कार्टन में घुस गई, मैं तो क्यूट बन रही। अच्छा नहीं, हंसी आई ना उनको आई थी ना इधर किसी को आई है। तो जी आगे दिखाइए, मैडम क्या पोस्ट कर रही हैं? ओहो मैडम, खामोश रहो। एक फिल्म का पोस्टर, और ये गालिबन ऊपर वाली आप हैं या दरमियान वाली आप हैं? ये जो ऊपर है भाई है मूंछों वाले, ये मैं ये वाली हूँ। ये जब मैं छोटी थी, अभी थ्रेडिंग वगैरह का नहीं पता चला। और वो जो ऊपर शान के होंठ के ऊपर अपना मैनिक्योर चेक कर रही हैं, वो आप हैं गालिबन। तो ये खामोश रहो फिल्म आपने देखी थी? आपने खुद भी नहीं देखी और आप चाहती थी कि हम देखें? अल्लाह की कसम मैं नहीं चाहती थी, मैं तो सेट में ही रोना शुरू हो गई थी कि प्लीज मैंने क्या नहीं करना। मगर ये आपने बिल्कुल, यू वर एक्टिंग ऑन टेलीविजन और उसके दरमियान में आपने की थी। क्या यू लाइक द स्क्रिप्ट, लाइक द टीम? यार आई बी वेरी ऑनेस्ट, शान इंट्रोड्यूस्ड मी टू, हमारे जो इनके डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे, नासिर अदीब साहब की लिखी हुई। ये नासिर अदीब साहब की डायरेक्ट भी उन्होंने की थी? नहीं, डायरेक्ट की थी अल्ताफ हुसैन साहब। हाँ, ठीक है। अब आई हैड जस्ट कम फ्रॉम कैनेडा, मुझे नहीं आइडिया था कि कौन क्या है। ऑल आई न्यू वाज कि ये बड़े सीनियर डायरेक्टर, बड़े सीनियर राइटर है हमारी इंडस्ट्री के।
करेक्ट, बिल्कुल। लेजेंडरी लेवल के। अब मुझे ये तो नहीं पता था ना कि जब मेरे साथ लेजेंड्स बैठे हुए हैं और उस फिल्म में शान भी है तो वो ऐसी बनेगी। अगेन मेरा इंटरेक्शन शान के साथ था थ्रू आमना बांडे, हिज वाइफ, क्योंकि बांडे मेरी क्लास फेलो थी इन कनेड, राइट? सो आई न्यू ऑफ कोर्स शान सुपरस्टार व्हाटएवर, बट अगेन सिनेमाज में हमने कितनी फिल्में जाके देखी, क्योंकि जिस वक्त हम उग रहे थे उस वक्त फिल्में ही नहीं थी देखने वाली इस काबिल। सो ये मेरे से एक भांड हुआ था। बाय द वे यहाँ क्लियर कर दूं, ये सब लोग अपने लेवल के ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ब्रिलियंट राइटर्स, ब्रिलियंट व्हाटएवर, कभी कभी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो जाता है जो अच्छा नहीं होता। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, शायद इसमें जो ठीक चीज नहीं थी, गलत चीज थी, वो शायद मैं ही थी। अब मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, प्लीज जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि वो फिर इस चीज को भी लोग वायरल कर देते हैं कि इतने सीनियर, ये सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम एंड रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है। जी आगे दिखाइए। ये तो आप ही हैं, लव यू इफ़त, हैशटैग इफ़त उमर दीदी, हार्ट वाज लवली टू बी ऑन सेट ऑल विद इफ़त उमर, जुगन काजिम, जुगन उनके शो पे गई थी ना, उनके शो पे गई थी, उनके शो पे गई थी। और आप दीदी कहती हैं इनको? मेरे से एक जनरेशन पीछे की हैं और उनके मुंह पे कहती नहीं मतलब वैसे मैं I'll tell you why I call her दीदी। When I was a single mom and I was basically by myself, इफ़त जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। ओके। तो दीदी इसलिए कहती थी बिकॉज शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक अ बिग सिस्टर। Okay. आपा तो मैं अपनी बड़ी बहन को भी कहती हूँ, मेरे से 2 साल बड़ी हैं। हमारे घर में 6 महीने भी बड़े हैं, तो आपा और भाई वाला सिस्टम है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब मुझे सब आप ही कहते हैं। आई डोंट केयर कि अगर मेरी ही उम्र की औरत भी मुझे आप ही कहे, प्यारा लगता है। मैडम से तो अच्छा ही लगता है। नहीं आप ही ठीक कह रही हैं। आई लाइक बीइंग आप ही, वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है। I really need to learn how to laugh like a lady. हैशटैग laughing hard, हैशटैग जुगन काजिम। जी तो क्या कहना चाह रही हैं? यार उस वक्त मुझे किसी ने कहा था हैशटैग लगाने, तो मैं हर चीज के साथ लगा मैं देती थी। उसकी नहीं, कैप्शन की बात कर रहा हूं। कैप्शन, अच्छा नहीं, क्योंकि ये मैंने जब तस्वीर लगाई तो पहले उसके नीचे कैप्शन नहीं था, फिर उसको जाके मैंने लिखा। पहले मैंने सिर्फ तस्वीर लगाई, मामा ने कहीं देख ली, फोन आ गया, कहती है बांदरों की तरह क्यों हंसती हो, गधों की तरह मुंह खोल खोल के, व्हाई कांट यू लाफ लाइक अ लेडी। तो मैंने बेसिकली अम्मी की बात की। अच्छा आपने अम्मी की बात लगाई हुई थी, मगर क्या खुद आप इस बारे में यकीन रखती हैं कोई? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी खुल नहीं। के हंसो यार। हाँ खोल के हंसो। देखो हंसो तो खुल के सकते हो ना। जी आगे चलिए। हस्बैंड एंड वाइफ डिओ अवेलेबल फॉर टूथपेस्ट कमर्शियल, एनी टेकर्स। तो आपको लगता है कि आपको आपके शौहर को एक टूथपेस्ट का ऐड करना चाहिए? मैं उसको 36 दफा कहा था, थोड़ी दंदियां अंदर कर लो। एक तो आपका मुंह ज्यादा करीब है, आप सेल्फी खींच रहे, वो सेल्फी की जगह हेल्फी बन जाएगी। तो फिर वो ये सबसे अच्छी थी, 70 खींची इस आदमी ने। मगर अगर वो खुश हैं तो आपको क्या तकलीफ थी कि उनके इतने भी खुश ना हो ना। क्यों भाई, वो खुश है, वो 2020 की ये तस्वीर है, तो हो सकता है उस वक्त तक वो हों खुश इतने। ना अच्छा उस वक्त भी नहीं? 6 महीने बाद। मगर माशाल्लाह तस्वीर में तो नहीं लग रहा, वो जितने जज्बे से उन्होंने देखे हैं। बहन मेरा हाथ नीचे था, उनकी पता मैं चूड़ियां काट रही हूँ। ओके ये हो सकता है। जी आगे दिखाइए। हाय मैं बेचारी। वाई मामा वाई, द हेयर, द आउटफिट, द इयरिंग्स, और आपने इमोटिकॉन बनाया एक ग्रीन उल्टी वाला। सच एन ऑड लुकिंग क्रीचर आई वाज, मे बी स्टिल एम। आई थिंक दिस वाज ईद मेनी इयर्स अगो। आपको क्या मसला लग रहा है इसमें? देखो ना, मैं 80s का चाइल्ड हूँ। उस जमाने में हर चीज़ मैचिंग होती थी। उस जमाने की जब खवातीन होती थी ना, जो ज़रा फैशनेबल होती थी, अगर उन्होंने ग्रीन कपड़े पहने हुए तो ग्रीन आई शेडो, ग्रीन नेल पॉलिश, ग्रीन जूते, हर चीज़। तो ये वो वाला टाइम, हर फैशन की इरा के अपने वो होते हैं। तो ये वो वाला ज़माना था। तो मामा ने सोचा कि भाई मतलब जो गुलाबी रिबन शिबन, ये इसकी एक्चुअली फुल तस्वीर भी मेरे पास है, चित्तर भी गुलाबी रंग के थे। ओके जी आगे दिखाइए सर। जब 2 दोस्त मिलते हैं तो ये बीच में एक सांप आ जाता है। ये सांप बेचारे के साथ आप दोनों क्या कर रहे हैं? यार इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। एहसन खान या सांप? दोनों ही। मेरा वर्क बेस्ट ही है। मगर ये कर क्या रहे हैं आप दोनों? ये हमने किया था जब हम जानवरों को पेट से रिलेटेड के कि मतलब अगर आप जानवर रखें तो उनको रखने का भी एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जानवर डेकोरेशन पीसेस नहीं होते हैं, उनको प्यार दिया जाता है। सांप वाले को बुला लेते हैं कि जी वो शो करे, फिर सोटियों से बच्चे मारे करे। अगर आप चलो पैसे भी उनसे कमा रहे हैं तो खुदा का वास्ता है, डोंट ट्रीट दम सो बैडली। वो जानदार चीज है। आपने कभी सांप रखा है? नहीं, सांप मैंने। और ये आपने